अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं और इसके अलावा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एसक्यूएल में जाते हैं और इधर हमने एक डेटाबेस बनाई हुई है ओवर डेटाबेस के नेम से और एक टेबल क्रिएट किया हुआ है कैटेगरीज के नेम से और इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हम डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं, टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं और इसमें रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें अगर हम कैटेगरीज टेबल को शो करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करवाएंगे, उसके लिए आपने सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है और इसके साथ स्टैटिक जो ओवरऑल टेबल को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम। अब हम इस टेबल का नेम इधर टाइप कर देंगे कैटेगरीज और इसको हम F5 से प्रिंट करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल प्रिंट हो चुका है जिसका हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कैटेगरीज आईडी और कैटेगरीज नेम का अकेला टेबल है, यानी कि हमारे पास दो कॉलम आए, तीसरा कॉलम हमारे पास डिस्क्रिप्शन वाला स्किप हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टैटिक को स्किप कर देना है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। स्टैटिक को स्किप करके आपने इधर कैटेगरी आईडी टाइप करना है और इसके बाद आपने कोमा कैटेगरी नेम और इसको आप एग्जीक्यूट कर दें। तो ये आपके पास आ चुका है कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम का कॉलम। और इसी तरह अगर आप कैटेगरी नेम अकेले का प्रिंट करवाना चाह रहे हैं रिजल्ट, तो इसको आप सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट कर दें। तो ये आपके पास कैटेगरी नेम का इस तरह टेबल शो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमने कॉलम्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिंट करवाया। अब अगर हम इसी तरह रोज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करवाएंगे। इधर एक बार हम स्टैटिक यूज़ करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इधर ओनली ये वाला डेयरी वाला कॉलम शो करवाना चाह रहे हैं तो इसकी हम कैटेगरी आईडी ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कैटेगरी आईडी जहाँ पर 4 हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वही रो प्रिंट हो। तो इसके लिए आपने क्वेरी लगानी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज और इसके बाद आपने वेयर कॉलम नेम कैटेगरी आईडी इक्वल टू 4, यानी कि हमने इसको बता दिया है कि जहाँ पर कैटेगरी आईडी इक्वल टू 4 हो तो वहाँ उसका रिजल्ट हमें सिर्फ चाहिए। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है कैटेगरी आईडी 4। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कैटेगरी आईडी 4 के साथ जो है, यानी कि कैटेगरी 4 के बाद जो हमारे पास ओवरऑल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो शो हो, तो इसके बाद आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये आपके पास 4 के बाद जो आ रहे हैं 5, 6, 7 और 8 वो रिकॉर्ड हमारे पास शो हो चुके हैं। अब अगर आपको इसमें कुछ और डीपली जाना है, आप चाह रहे हैं कि आपके पास इधर कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम के फिर ये शो हो, तो वो फिर आपने इधर जिस तरह हमने पहले किया था कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम टाइप कर देना है और इसको आपने एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये आपके पास कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम का इस तरह रिजल्ट शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऑपरेटर्स को यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू 2
और कैटेगरी नेम इक्वल टू डायरी। जहाँ इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं। इधर हमने सिंगल कोटेशन ही यूज़ की। अब इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 और 4। पहले हम इसका रिजल्ट देखते हैं। इधर हमने इसको कहा था कि कैटेगरी आईडी जहाँ पर इक्वल टू हो 2 के, तो 2 हमारे पास इधर ये वाला आता है। और कैटेगरी नेम इसको हमने कहा था डायरी। अगर इसमें से एक भी ट्रू होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर डायरी कर देता और इसको फिर एग्जीक्यूट करता, तो ये हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है उसको लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, और जो नहीं हो रही तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा कि अल्लाह हाफिज़।